नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः एक नए विषय नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। विषय है एमएलएज और आम जनता की सुरक्षता के बारे में। इस अधिवेशन में हमारे माननीय गृह मंत्री वळसे पाटिल जी ने आश्वासन दिया है कि विधानसभा सदस्य और आम जनता की सुरक्षता का दायित्व महाराष्ट्र सरकार का है और वह इसको पूरी तरह से निभाएगी और उनको सुरक्षता प्रदान करेगी। सुरक्षता प्रदान के संदर्भ में जब चर्चा की गई कुछ लोगों से और कुछ लोगों ने मुझसे भी इस बारे में शंका व्यक्त की, तो अधिक विस्तार से इसकी जानकारी लेते समय मुझे समझ में आया कि महाराष्ट्र की जो सुरक्षा प्रदान करने वाली संस्था है यानी पुलिस दल, मुंबई पुलिस दल, उसमें डीसीपी से लेके अबव जो भी हैं अप टू सीपी सबको सुरक्षा प्रदान की गई है। बंगला सुरक्षा के नाम से हर एक को दो सुरक्षा रक्षक प्रदान किए गए हैं। यही नहीं, कुछ ऐसे हास्यास्पद सुरक्षा रक्षक प्रदान किए गए हैं लोगों को, जिन्हें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। प्रथम क्रमांक में है माननीय परमवीर सिंह होशियार सिंह जी, जो कुछ महीने पहले साधारण 231 दिन अज्ञातवास में रहे, छुपते फिरते रहे, अपनी इज्जत बचाते छिपते रहे, परंतु शासन ने, पुलिस दल ने उन्हें 2 बंगला सुरक्षा रक्षक प्रदान किए थे उस अज्ञातवास के दरमियान कालावधि में भी। यानी जिस कालावधि में उनको कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है, उनके वेयरअबाउट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भी उन्हें सुरक्षा रक्षक प्रदान किए गए थे। तो वे किसकी सुरक्षा कर रहे थे और किसे प्रदान किए गए थे? द्वितीय क्रमांक में है मेरे सबसे प्रिय देवेंद्र भारती जी, जिनके बारे में दो डीजी स्तर के पुलिस महासंचालक दर्जे के दो अधिकारियों ने शंकाएं व्यक्त की हैं और अपने रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को सबमिट किए हैं कि यह व्यक्ति मुंबई शहरवासियों और मुंबई पुलिस दल के लिए घातक है और यह व्यक्ति खुद का गैंग चलाता है, खुद गैंगस्टर जैसे गैंग चलाता है। ऐसी शंकाएं व्यक्त करके उन्होंने अपने रिपोर्ट सबमिट किए। प्लस गैंगस्टर एजाज लकड़ा वाले ने इनको अपना बॉस बताया और इनके निर्देश पर वो यहां पर एक्सटॉर्शन करता है। इतना सब होने के बाद भी, उन पर ऑफेंस अपराध दर्ज होने के बाद भी माननीय श्री देवेंद्र भारती जी को सुरक्षा रक्षक दिए गए हैं। यह हास्यास्पद नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि देखिए किन परिस्थितियों में भी और किन परिस्थितियों में भी सुरक्षा रक्षक दिए जा रहे हैं। हमारे डीसीपी फोर्स 1 के, जो कि एक एलिट फोर्स माना जाता है हमारे मुंबई पुलिस दल का, उसके वरिष्ठ अधिकारी माननीय श्री किरण चौहान जी, जो कि डीसीपी दर्जे के अधिकारी हैं, उनकी पत्नी भी डीसीपी दर्जे की अधिकारी हैं। स्वाभाविक है, उनकी पत्नी है तो उनकी शादी हुई है, एकत्र रहते हैं, एक ही क्वार्टर में रहते हैं, फिर भी उन दोनों को अलग अलग सुरक्षा रक्षक, बंगला सुरक्षा रक्षक प्रदान किए गए हैं। क्या कोई शंका है सरकार को कि वो एकत्र रहते हैं या नहीं रहते हैं? अलग अलग सुरक्षा रक्षक देने की क्या जरूरत है? मिसयूज ऑफ पावर एंड पोजीशन नहीं है। अब हम आगे चलते हैं एक ऐसे अधिकारी के बारे में जो हमेशा संत की तरह प्रवचन दिया करते हैं, जिनका ज्ञानेश्वरी के ऊपर, ग्रंथ के ऊपर पूरा प्रभुत्व है। महाराष्ट्र के सारे संतों के बारे में उन्हें काफी अच्छा नॉलेज है। हर बंदोबस्त खत्म होने के बाद में इस तरह का प्रवचन उनका अवश्य रहता है, 1 आध घंटे का। थके हुए हमारे कांस्टेबल वो सुनते रहते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। ये हैं श्री रविंद्र सिसवे जी, सम्माननीय है, हमारे बहुत ही सम्माननीय हैं। और ये 2012 में मुंबई पुलिस दल ज्वाइन किया था, जिसके चलते क्रमांक 8 यूरोपियन क्वार्टर ब्लॉक नंबर 2 भाईकाला इनको शासकीय निवास स्थान आवंटित किया गया था। मई 2015 तक ये मुंबई में थे। उसके बाद
इनकी बदली पुणे हो गई, और पुणे, मुंबई से पुणे के लिए जब ये चले गए, जाने के बाद भी इन्होंने यहाँ का सरकारी निवास स्थान नहीं छोड़ा, अपने दबाव, अपने रसूख के चलते। और पुणे में भी पूरी सरकारी सुविधाएं इन्होंने ली हुई हैं। ऐसे परिस्थिति में आरटीआई के तहत मुझे मालूमात दी गई कि मुंबई के शासकीय निवास स्थान के जो है उस पर उन पर प्रति माह 2,43,600 रुपये दंडनीय शुल्क आकारा जाना है। यानी 2.5 साल में तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए उनके ऊपर बकाया है दंडनीय शुल्क के तहत। यानी वह निवास स्थान उन्होंने अनधिकृत रीत से बलजबरी अपने ताबे में रखा हुआ है, क्योंकि उनको नोटिसें भी दी गई खाली करने के लिए, पर वो खाली नहीं कर रहे हैं। यह होते हुए भी, उन्हें नोटिस दिए जाने के बावजूद भी, वे पुणे में कार्यरत होने के बाद, वहां पर उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद, मुंबई के शासकीय निवास स्थान पर उन्हें बंगले सुरक्षा रक्षक कर्मचारी दिए गए हैं। किस लिए? जब वो व्यक्ति यहां काम नहीं कर रहा है तो उसे किस लिए दिए जा रहे हैं? जय कुमार जी भाईंदर में है, यहां पर उन्हें बंगला सुरक्षा रक्षक दिए जा रहे हैं। क्यों? जब वो व्यक्ति मुंबई पुलिस दल में नहीं, तो उसे मुंबई के पुलिस के कांस्टेबल्स क्यों दिए जा रहे हैं? और ऐसा क्या उन्हें खतरा है? कौन सी थ्रेट है? कौन सा महान कार्य किया जिसके चलते उनको थ्रेट आया और उन्हें सुरक्षा रक्षा दी गई है? एक स्टेटस सिंबल, जिससे कि करोड़ों रुपए का वार्षिक नुकसान महाराष्ट्र सरकार को सहन करना पड़ रहा है। क्या इस तरफ ध्यान देगी महाराष्ट्र सरकार? ध्यान देगी? यही नहीं, मुनगंटीवार जी जिस प्रोटेक्शन यूनिट से प्रोटेक्शन के लिए अधिकारी मांग रहे हैं, वहां के प्रोटेक्शन चीफ श्री निशित मिश्रा जी अन्य लोगों को सुरक्षा रक्षा प्रोवाइड करते समय बहुत सारे कायदे कानून बताते हैं, परंतु वे खुद भी बंगला सुरक्षा रक्षक लेकर घूम रहे हैं। क्या थ्रेट है उनको? क्यों चाहिए इन लोगों को सुरक्षा रक्षक? और यह हास्यास्पद नहीं लगता है कि जो खुद सुरक्षा प्रदान करने वाले लोग हैं, उन सुरक्षा रक्षक को भी सुरक्षा रक्षक दिए गए हैं। धन्य है माननीय गृह मंत्री वत्स पाटिल जी, आपसे विनंती है कि इस बात पर पुनरावलोकन किया जाए, ध्यान दिया जाए, और जिन्हें आवश्यक है उन्हें ही सुरक्षा रक्षक दिए जाए, न कि स्टेटस सिंबल के लिए या फिर घर काम के लिए। क्योंकि जितने भी डीसीपी को आपने सुरक्षा रक्षक दिए हुए हैं, प्रत्येक को 2 सुरक्षा रक्षक दिए गए, जिसमें एक 12 घंटे ड्यूटी करता है, 24 घंटा ऑफ लेता है। इसमें का एक भी सुरक्षा रक्षक यूनिफॉर्म पे नहीं होता है, न वो वेपन के साथ होता है। इन्हें हमारे पुलिस दल में उपहास के स्वरूप भांडी घसा कहा जाता है, यानी बर्तन पोछा करने वाले सिपाही। जबकि हमारे महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत इन्हें कनिष्ठ दर्जे का अधिकारी कहा गया है। एक अधिकारी से आप भांडी पोछा करा रहे हैं, बर्तन पोछा करवा रहे हैं। करोड़ों का नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र शासन का, और इस वजह से जिन्हें आवश्यकता है उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही है। आम आदमी अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रह रहा है। कृपया यहाँ ध्यान दें और योग्य निर्णय लें। बस यही मेरी आपसे विनंती है, प्रार्थना है। और मुनगंटीवार जी, आप चिंता ना करें, मैं यहीं पर अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।